हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में जहां हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 के हमारा भारत से पाठ 10 खेल खेल में। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी भी खेल ना खेला हो। बच्चे व बड़े अपने अपने स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। खेलों में हमें आनंद आता है। यदि आनंद ना आए तो वह खेल रह ही नहीं जाएगा। खेल खेल में सोचना, रणनीति बनाना, समूह में काम करना और कौशल प्राप्त करने के साथ साथ न जाने कितनी चीज़ें सीखते जाते हैं। खेल से शरीर चुस्त व स्वस्थ रहता है। लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार तरह तरह के खेल खेलते हैं। कुछ खेल घर बैठे या बंद जगहों पर खेले जाते हैं, कुछ खुले मैदान में। कुछ खेल दो लोगों के बीच खेले जाते हैं, जबकि कुछ दो टीमों के बीच। आइए यहाँ कुछ खेलों की चर्चा करें। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसे हजारों साल से दुनिया के देशों में खेला जाता रहा है। अरबी, ग्रीक, फारसी तथा रोमन सभी अपनी अपनी तरह से हॉकी खेला करते थे। आजकल जिस प्रकार की हॉकी खेली जाती है, इसकी शुरुआत इंग्लैंड के विद्यार्थियों ने 19वीं शताब्दी के आखिर में हुई। आज भी इसी रूप में दुनिया के देशों में हॉकी खेली जाती है। हॉकी के एक खेल में दो टीमें होती हैं। निर्णय देने के लिए रेफरी होता है तथा उसका निर्णय सभी को मानना होता है। एक टीम दूसरे के गोल में हॉकी की गेंद को हॉकी के सहारे डालती है तो गोल हो जाता है। जिस टीम के सर्वाधिक गोल होते हैं वही विजेता होता है। सन 1928 में पहली बार भारत की टीम ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया तथा पहली बार भारत की टीम में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। इसी वर्ष में हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल बन गया। हॉकी में जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने सन 1936 ईस्वी में बर्लिन में हुए ओलंपिक में टीम का नेतृत्व किया था। यहाँ भारत की ओर से कुल 36 गोलों में से 11 गोल उन्होंने ही किए थे। काफ़ी लंबे समय तक हॉकी केवल पुरुषों का खेल रहा। अब महिलाएं भी हॉकी खेलती हैं। महिला हॉकी वर्ल्ड कप 1974 में हुआ तथा 1980 में सबसे पहला महिला हॉकी का ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। कबड्डी, लोगों का मानना है कि कबड्डी भारतीय खेल है। यह खेल एशिया महाद्वीप में बहुत लोकप्रिय है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तथा जापान में कबड्डी खेली जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि कबड्डी लगभग 2000 वर्ष पुराना खेल है। कबड्डी कई नामों से जाना जाता है, जैसे दक्षिण भारत में कबड्डी को ठेडू, गुड्डू या हुतुतु कहते हैं। कबड्डी में दो टीम होती हैं तथा बीच में एक लाइन के एक और एक टीम दूसरी टीम होती है। निर्णय करने के लिए एक रेफरी होता है जिसका निर्णय सबको मानना होता है। एक टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी कहता हुआ दूसरी टीम के पाले में जाता है और एक श्वास तक यह कहते कहते किसी खिलाड़ी को छूकर वापस अपने पाले में आ जाता है। जिससे खिलाड़ी को छुआ गया है उसे बाहर कर दिया जाता है। अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है और दोबारा सांस विपक्ष के पाले में ले लेता है तो उसे आउट करार कर दिया जाता है। वह अपनी टीम से अलग हो जाता है। जिस टीम के सारे खिलाड़ी आउट हो जाते हैं वह टीम हार जाती है तथा दूसरी टीम विजयी हो जाती है। शतरंज का खेल दो व्यक्तियों के बीच खेला जाता है। इस खेल में बहुत अधिक ध्यानपूर्वक चालें चलनी पड़ती हैं। शतरंज में 16 सफ़ेद मोहरें तथा 16 काले मोहरें होती हैं। एक खिलाड़ी सफ़ेद दूसरा काले मोहरों से खेलता है। दोनों खिलाड़ी अपने मोहरों को विसात चेस बोर्ड पर रखता है। इसमें कुल 64 खाने होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी अपने मोहरों को चलने के लिए बड़ी सूझबूझ के साथ लंबा समय लेता है। शतरंज भारत का बहुत ही प्राचीन खेल है। इसकी शुरुआत भारत में हुई। इसे प्राचीन भारत में चतुरंग नाम से खेला जाता था, जिसका अर्थ है 4 अंगों या सेना के सदस्य जैसे हाथी, घोड़े, ऊंट, पैदल सैनिक। एक खिलाड़ी के मोहरों में एक बादशाह, एक वजीर, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट तथा 8 प्यादे सैनिक होते हैं। यह खेल पहले पासे से खेला जाता है। भारत में यह खेल फ्रांस पहुंचा, जिसे वहां चतुरंग कहते थे। आगे यह अरब देशों में गया जहां इसका नाम शतरंज पड़ा। यहाँ से यह खेल यूरोप के देशों में गया, वहां से यह पुनः भारत में आ गया। इनसे आधुनिक खेलों की विधि पहले से बदल दी गई है। अब यह खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है तथा इसकी प्रतियोगिताएं होती हैं। हमारे देश के युवा खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। इन्हें कुल 17 वर्षों की आयु में ही ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिल गई थी। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुई, जहां धीरे धीरे यह खेल लगभग पूरी दुनिया में फैल गया। भारत में क्रिकेट बहुत प्रचलित एवं पसंद किया जाने वाला खेल है। गांव से लेकर शहरों के गली मोहल्लों व खुली जगह पर इस खेल को खेलते देख सकते हैं। हमारे देश में सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ एवं महेंद्र सिंह धोनी आदि विश्व के क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। क्रिकेट को खेलने के लिए एक गेंद तथा एक बल्ले की आवश्यकता होती है। एक ऐसा खेल है जो गली मोहल्लों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। गली मोहल्लों में खेलने वाले कपड़े की गेंद बना लेते हैं या रबड़ की, प्लास्टिक की गेंद का प्रयोग करते हैं। वहीं कहीं कपड़ों को धोने के लिए कूटने वाला डंडा बल्ला बन जाता है और कहीं स्कूल की तख्ती। मतलब तो क्रिकेट खेलने से ही है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। खेल के निर्णायक रूप में अंपायर होता है। अंपायर का फैसला सभी को मानना पड़ता है।
एक टीम मैदान में उतरकर गेंदबाजी तथा गेंद का रोकने का काम करती है। दूसरी टीम के बल्लेबाज गेंद को बल्ले से मारकर दौड़ते हैं। अलग अलग देशों में टीमों द्वारा भाग लेने का क्रिकेट का मुख्य मुकाबला वर्ल्ड कप है। इसकी शुरुआत सन 1975 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट 3 तरह से खेला जाता है: टेस्ट मैच, एक दिवसीय मैच तथा 2020 मैच खेले जाते हैं। पोलो सबसे पुराना सामूहिक खेल माना जाता है। 600 ईसा पूर्व में पोलो मैच का वर्णन इतिहास में दर्ज है, परंतु आधुनिक पोलो प्राचीन मैच से बदला हुआ है। यह घोड़ों के ऊपर बैठकर धरातल पर खेला जाता है। घोड़े के ऊपर बैठकर लकड़ी की स्टिक से बॉल को गोल करते हैं। लद्दाख में गधों पर बैठकर जो खेला जाता है वह भी पोलो से मिलता जुलता है। पानी में भी एक तरह का पोलो खेला जाता है। उपयुक्त खेलों के अलावा और भी बहुत से खेल हैं। ऊपर दिए खेलों में कबड्डी के अलावा सभी खेलों में किसी न किसी प्रकार की सामान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कुश्ती में भी किसी सामान की आवश्यकता नहीं होती। दो पहलवानों को कुश्ती के मैदानों में आपस में भिड़ जाते हैं। जीतने वाले खिलाड़ी को निर्णय रेफरी करता है। इसी प्रकार आत्मरक्षण में खेलों से जुड़े कराटे, कुंग फू आदि मार्शल आर्ट के खेल खेले जाते हैं। अधिकतर खेल धरातल यानी जमीन पर खेले जाते हैं। कुछ खेल पानी, हवा व बर्फ में भी खेले जाते हैं। तैराकी के खेल तथा पानी की पोलो पानी में खेले जाने वाले खेल हैं। हवा में ग्लाइडिंग तथा बर्फ पर स्कीइंग जैसे खेल खेले जाते हैं। प्रत्येक खेल के कुछ नियम होते हैं। खिलाड़ियों को उन नियमों का पालन करना होता है। नियम तोड़ने पर जीत हार का निर्णय खेल से संबंधित निर्णायक करता है। हार जीत के प्रत्येक खेल में होती है, परंतु सबसे ऊपर है खिलाड़ियों में खेल भावना। प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक खिलाड़ी अपने कौशल को बढ़ाता है ताकि वह विजेता के रूप में उभरे। वॉलीबॉल, इस खेल में 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक एक मैदान के बीच में एक जाल बांध दिया जाता है। एक बड़े आकार की गेंद होती है। जाल की एक टीम में 6 खिलाड़ी तथा दूसरी टीम में 6 खिलाड़ी वॉलीबॉल को खेलते हैं। खेल के एक रेफरी होता है। इसका निर्णय दोनों टीमों को मानना होता है। एक टीम का एक खिलाड़ी गेंद को हाथ से उछालकर जाल की दूसरी टीम की ओर फेंकता है। यदि दूसरी टीम का खिलाड़ी हाथ में उस गेंद को पहली टीम के पास नहीं पहुंचा पाता है तो पहली टीम का 1 अंक हो जाता है। यदि पहली टीम जाल के पार होने पर पुनः नहीं उठाकर दूसरी टीम के पास नहीं भेज पाता तो दूसरी टीम का खिलाड़ी पहली टीम के पास उछालता है। जो टीम गेंद उछालती है और दूसरी टीम उठाने का सफल नहीं हो पाती तभी पहली टीम को अंक मिल जाता है। इसी प्रकार किसी टीम को सबसे पहले 21 अंक हो जाते हैं तो मैच के पाले बदलकर पुनः खेला जाता है। जो टीम 21 अंक ले आती है वह विजेता घोषित की जाती है। इस खेल में सबसे पहले 1895 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया। आजकल यह खेल दुनिया में प्राय सभी देशों में खेला जाता है। यह खेल महिलाओं में भी बहुत प्रचलित है। फुटबॉल का खेल बहुत प्राचीन काल से विश्व के विभिन्न देशों में खेला जाता रहा है। ब्रिटेन में यह मध्यकाल में ही खेला जाता रहा है। आधुनिक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का खेल 1872 में स्कॉटलैंड तथा इंग्लैंड के बीच हुआ। यह पूरे यूरोप, दक्षिणी अमेरिका या अन्य ही खेला जाता है। सबसे पहले 1930 में फुटबॉल का विश्व कप हुआ। इस खेल में बहुत बड़े मैदान में खेला जाता है। इसमें 2 टीमें होती हैं। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। मैदान के बीच की रेखा के दोनों ओर 2 पाले बन जाते हैं। प्रत्येक पाले के मध्य में गोल का निश्चित स्थान होता है। इस खेल का निर्णायक एक रेफरी होता है जिसका निर्णय सर्वमान्य होता है। एक बड़े आकार की गेंद होती है जिसका व्यास लगभग 27 सेंटीमीटर होता है। गेंद के मध्य का रेखा के बीच में रखकर मैच शुरू होता है। खेल के साथ गेंद को पैर या सिर से भी मारा जा सकता है। गेंद को हाथ लगाना वर्जित होता है। दोनों टीमें गेंद को अपने प्रतिद्वंदी के गोल में ले जाने का प्रयास करती है। जो टीम खेल के निश्चित समय में सर्वाधिक गोल कर देती है वह टीम विजेता घोषित कर दी जाती है। दक्षिण अमेरिका में के खिलाड़ी इस देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। इनमें ब्राजील के पेले तथा अर्जेंटीना के मैराडोना जैसे खिलाड़ी विश्व विख्यात खिलाड़ियों में से हैं।